इसका अनादर अच्छा नहीं है। और दूसरा, इसकी भक्ति में इतना प्रगाढ़ता है कि इसकी आवाज से परमात्मा आ जाता है। आवाहन में, आरती में, पूजा में शंखनाद किया जाता है ताकि परमात्मा पधारे। परमात्मा को बुलाने के लिए, लाने के लिए शंखनाद करते। तो शंख ऐसा रखने से घर में नाना प्रकार की व्याधियां और नाना प्रकार के संकट बढ़ जाते हैं। और एक बात कहूं, भाषा शैली और अभद्रता बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण शंख है। क्या तुम्हारे घर में अगर लोगों की भाषा शैली बिगड़ रही है, तुम्हारे घर में शंख उल्टा रखा है। भाषा शैली और वाणी में कुशाग्रता की कमी है अगर, तो शंख उल्टा रखा है, ऐसा मान लेना चाहिए। और एक बात कहूं, रात्रि में शंख में जल भरकर रखा करो, कपड़े से ढककर। सुबह उठकर अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने पाल्य को, अपने राजदुलारों को, अपनी सुकुमारियों को, अपनी बेटियों को, अपनी प्यारी बच्चियों को उसे पिलाया कीजिए। इससे क्या होगा? इससे हकलाना बंद हो जाता है, इससे तुतलाना बंद हो जाता है, इससे वाणी का असंताप समाप्त हो जाता है। वाणी के 7 प्रकार के जो दोष हैं वो सातों के सातों नष्ट हो जाते हैं। कोई कुछ कुछ अक्षरों में अटकते हैं, कुछ कुछ हकला कर बोलते हैं, कोई लोग तुतला कर बोलते हैं, कोई कोई अपनी बात अच्छी तरीके से रख नहीं पाते, किसी की वाणी में वो संयम नहीं रह पाता, कोई अच्छा वाक्य पटुता नहीं होती, कोई अपनी भाषा से किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। इन सब चीजों में शंख का जल बड़ा काम करता है। शंख का जल पिए, ये लाभ आपको तत्काल मिलने लगते हैं। हाँ, और सनातनियों के घर में, वैष्णवों के घर में शंख होना चाहिए। शंख जरूरी है आपके घर में। शंख होना भी उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे घर में धर्म का और भगवान का होना आवश्यक है। दूसरी गलती कि तुम्हारे घर में जब तुम घंटी रखते हो तो उसका मुख किधर है, कैसे रख दिया है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। उस घंटी के जो डंडी है जहां पकड़कर बजाते हो, उसमें एक भगवान की मूर्ति बनी है। वो गरुड़ भगवान क्यों बनाए गए हैं? उनको बनाने का क्या कारण है? तुम जहां चाहो उन्हें घुमा कर रख देते, तुम ध्यान नहीं देते कि उनका मुख सामने है, दाएं है, बाएं है अथवा पीछे है, तुम जैसे चाहते रख देते।